होगी तो ये मुझे मकान भी दे देगा। अल्लाह अकबर कबीर, ये बुढ़ापे के मेरे अखराजात भी बर्दाश्त कर लेगा। मैंने कहा नहीं नहीं, आपकी सोच गलत है। एक तरफ आप इसको रखिए, एक तरफ अब आप हाफिज कुरान को रखिए और फिर दोनों में मुकाबला कीजिए। अब आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर कबीर, जब आपका बेटा बड़ा अधिकारी बन करके आएगा, आपका बेटा बड़ी कुर्सी पे बैठ करके आएगा, आपका बेटा बड़ा ओहदे वाला बन के आएगा, तो फिर आप उससे डर डर के बात करोगे कहीं बेटा नाराज ना हो जाए। और लेकिन जब आपका बेटा हाफिज कुरान बन के आएगा, फिर वो डर डर के आपसे बात करेगा कि कहीं बाप मेरा नाराज ना हो जाए, कहीं मेरे वालिद नाराज ना हो जाए। इसलिए कि इन उलमा ने बताया था, बेटे बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप से कभी मत टकराना। अल्लाह अकबर कबीरा, बाप से कभी मुकाबला मत करना, बाप के सभी कभी सामने मत आना। अब जो पढ़ाया गया है वही सामने आ रहा है, उधर उसको बताया नहीं था पिता का मकाम क्या है, वालिद का मकाम क्या है, फादर का मकाम क्या है। इधर बताया गया था बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसलिए डर डर के बात कर रहा है, उधर वो निडर होकर के बात कर रहा है। मैंने देखा जिस बाप ने बेटे को डिग्री दिलाने के लिए अपनी मौके की जमीन बेच डाली थी, जिस माँ ने अपने जेवरात बेच डाले थे, आज वही बेटा कामयाब होने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा बाहर चला जाता है अपनी डिग्री लेकर के, और ये बाप बेसहारा फिरते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते फिरते रहते हैं। हम रात के मुसाफिर हैं, रात के। अल्लाह अकबर कबीरा, जब फाटक बंद होता है, सिग्नल पे जाके गाड़ी रुकती है, हम देखते एक बूढ़ा आता है, हाथ में कटोरा है, गाड़ी की तरफ आ रहा है। उस वक्त ख्याल आता है, रात के इस वक्त में इसे सिक्कों की क्या जरूरत है, इसे पैसे की क्या जरूरत है, इसे भीख की क्या जरूरत है, कि इसके बच्चे नहीं है, कि इसकी औलाद नहीं है। रो करके बूढ़े ने कहा था बेटे मौजूद हैं, लेकिन घर से धक्के दे करके निकाल दिया है। और खुदा की कसम, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जो अपने बाप को घर से धक्के दे करके बाहर निकालते हैं, वो बाप को घर से नहीं निकालते, वो खुदा की रहमत को घर से निकाल देते हैं। तेरा बाप खुदा की रहमत का जरिया है, बाप की खिदमत कर ले, बाप के कदम धो धो के पी ले, बाप की दस्तबोसी कर ले। आज मेरी कौम का अलमिया ये है, मैं आईना दिखाना चाहता हूं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, क्या मुंह दिखाओगे अगर बादल बरस गया। मैं बताना चाहता हूं खुदा की कसम, आज तुम पीर फकीरों की खिदमतों को सादतमंदी समझते हो, सादात की खिदमत को, सादात की खिदमत करना जरूरी है, लेकिन कान खोल करके सुन लो, वो पीर फकीरों के हाथ चूमने वाले, उलमा के हाथ चूमने वाले, मैं मना नहीं करता, लेकिन सादात के हाथ बाद में चूमना, पीर फकीरों के हाथ बाद में चूमना, उलमा हुफ्फाज़ व कुर्रा के हाथ बाद में चूमना, मशाइख इज़ाम के हाथ बाद में चूमना। पहले अपने बाप की दस्तबोसी किया कर, अपने बाप की पेशानी चूमा कर, अपनी माँ की कदम बोसी किया कर, इसलिए कि ये पीर फकीर तेरे लिए दुआ करेंगे। इन उलमा के उलमाए किराम की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ बोल करके जाना चाहता हूँ खुदा की कसम, ये तेरे लिए पीर फकीर दुआ करेंगे। कबूल हो, कोई गारंटी नहीं। कारी मिंजार साहब क़िबला सैफुल्लाह सुल्तानी तवज्जो चाहूंगा, आप भी देख रहे पूरे भारत में घूम के, ओ खुदा की कसम इनकी दुआएं कबूल हो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये तेरा बाप जो अंगूठा छाप है, तेरा बाप जो तेरी नजर में कुपड है, कुपड, तेरा बाप जो जाहिल मुतलक है, जाहिल मुतलक, अल्लाह की कसम ये तेरा बाप अनपढ़ है, उधर पढ़ा लिखा पीर है, पढ़े लिखे की दुआ कबूल हो, कोई गारंटी नहीं। लेकिन ये तेरा जाहिल बाप, कुपड बाप, अंगूठा छाप बाप जब दुआ करेगा, अल्लाह की कसम उसके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, तेरे हक में कबूल पहले कर लिए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, अज़मत वालिदैन, मसलके आला हजरत मौलाना नाजिम मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। पीछे वाले अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दें, वो हाजिर हैं। एक ताबीज दे दूं, ताबीज दे दूं, फ्री में उधर 551 में मिलता, 551 में देसी मुर्गे के साथ उतारा होगा, उतारा इसके पेट का उतारा हो ही नहीं रहा, सारे मुर्गे इसके पेट में। इमाम साहब को कोई मिल ही नहीं रहा, पहले इमाम खाते थे, आज ये डकैत खा रहे हैं।
आ तावीज ले लो, तावीज ओरिजिनल, असली, नकली से सावधान। सुनो असली तावीज, शारिक भाई कर लो नोट, असली तावीज अपने तरीके बदलो, जिंदगी जीने के तरीके बदलो जी, और इस तरह जिंदगी जियो। जब कभी घर से निकलो, जब कभी घर से निकलो सलाम करके निकलो। ये मैं नहीं कह रहा, आमना के लाल कह रहे हैं। जी जी, जब घर में आओ तो सलाम करो, सलाम करोगे दुआ है, दुआ ये है, या अल्लाह मेरे घर वाले सलामत रहे। घर से जाओ तो सलामती की दुआ दे करके जाओ, आओ तो सलामती की दुआ दो। सामने बाप हो सलाम कर लो, अम्मा हो सलाम कर लो, बेटा हो सलाम कर लो, बेटी हो सलाम कर लो, और बीबी हो नाक कट जगी, बीबी को नहीं करेंगे। और ये भी खुश हो रही होंगी, ये मौलाना बड़े अच्छे मिले हैं आज, क्या आज के बाद हमारा काम खत्म, यही करेंगे। सुन लो, ये करेंगे तुम करो, लेकिन जो पहला करेगा वो खुश नसीब है। बेशक बेशक, जो पहला करेगा वो खुश नसीब है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आए आप घर में, मैं नहीं कह रहा, कोई मौलवी नहीं, आमना के लाल कह रहे हैं। घर में तुम्हारा बाप है सलाम कर लो, माँ हो उसको सलाम करो, बेटा बेटी हो उसको सलाम करो, बीबी हो उसको सलाम करो, चचा ताया हो उसको सलाम करो। बाप को सलाम किया था, जवाब मिला कि नहीं मिला? माँ को सलाम किया था, माँ ने जवाब दिया कि नहीं दिया? बीबी को सलाम किया था, बोलो जवाब मिला कि नहीं मिला? बेटी को सलाम किया था, जवाब मिला कि नहीं मिला? बहन को सलाम किया था, बोलो जवाब मिला था कि नहीं मिला था? और बहन के बारे में तो इतना और कहना चाहता हूँ, जब कोई छोटी बहन हो तो खुदा की कसम सिर्फ सलाम मत किया करो, बल्कि उसके सर पे हाथ रख दिया करो, इसलिए कि ये बहन अगर तुझसे राजी हो गई, तुझे अल्लाह इतना देगा, इतना देगा, खुदा की कसम तू जब तक दुनिया में रहेगा मोहताज नहीं रहेगा। और बहन की दुआएं लेकर के जाएगा तो जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती बन जाएगा, जन्नती। अल्लाह अकबर कबीरा, इसको सलाम करो, उनको सलाम करो। और आका फरमाते जब घर में कोई ना हो तब भी सलाम करो, घर में कोई ना हो तब भी सलाम करो। या रसूल अल्लाह, बाप था उसको सलाम किया, जवाब मिला, माँ थी उनको सलाम किया, जवाब मिला, बेटा था उनको सलाम किया, जवाब मिला, बेटी थी उनको सलाम किया, जवाब मिला, बीबी थी उनको सलाम किया, जवाब मिला। लेकिन कोई ना हो, हम आप फरमा रहे कि सलाम करो, किसको सलाम करे? जवाब कौन देगा? अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम मुल्ला अली कारी इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हर मुसलमान के घर में, जोर से बोलो जो मुसलमान है, जोर से बोलो, जोर से और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। और सुन लो मुसलमान किसे कहते? मुसलमान सुन लो, इस्लाम तुम्हारा कितना पाकीज़ा है। तुम्हारे इस्लाम में न शराब है, न जुआ है, न सट्टा है, न निफाक है, न दुश्मनी है, न अदावत है, न हरामकारी है, न बदकारी है, बल्कि कान खोल करके सुन लो, जितनी बुराइयां हैं, जितनी बुराइयां हैं वो सब इस्लाम से बाहर है, और जितनी अच्छाइयां हैं वो सब इस्लाम के अंदर है। जोर से बोलो, सब इस्लाम के अंदर है। इमाम मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, हर मुसलमान के घर में मदीने के ताजदार की रूह रहती है, रूह। जब घर में कोई नहीं होता, तुम सलाम करते हो तो उसका जवाब मदीने के ताजदार अता फरमाते हैं। इसीलिए हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदार हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। और इमाम इश्क के मैदान के धनी है, इरशाद फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, जामिया गौसुल उलूम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। थक गए, थक चक्कर ना लगा रहे आप, मौलवी मालदार ना हो जा। मोहब्बत की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। घर से निकला हूं तो 5 दिन के लिए निकला हूं। कारी साजिद ने अटैची कपड़ों से भरो हुई देखी है, बहुत मिल लिया। ये तो मोहब्बत की बात है। सुन लो, सबसे बड़ा इनाम है जी।
ना बोलोगे ना इनाम दोगे ना बोलोगे, सब यही करेंगे ये वाले महल्ले वाले। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। अर्ज कर रहा था मौलाना शाहिद साहब कारी साजिद साहब तावीज की बात कर रहा था। ये हमारी बहनें, ये भी कान खोल के सुन लें। हमारे इलाके में एक भटिया बैठ गया ईदगाह पे, अल्हम्दुलिल्लाह भी उसे याद है ना है, तुम्हारा टोटल ये इलाका पहुंच गया उधर। कोई ऑटो से जा रिया, कोई टेम्पू से जा रिया। आज की सुन लो, आज की ये मिंबर रसूल है, झूठ ना बुलाए अल्लाह, उससे पहले मौत आ जाए। मैं अपने वालिद साहब की कब्र पे था, मैंने गुज़श्ता रात अपने वालिद साहब को देखा, ख्वाब में मेरे वालिद साहब आए, मैं उनसे चिपट गया, लिपट गया, मैं बहुत रोया। तो मैं वालिद साहब की कब्र पे पहुंचा, सैफुल्लाह भाई, तो मैंने 2 सिपारे 16-17 ये दोनों पारे तिलावत की अपने वालिद साहब की कब्र पे। सुनो, तुम जाते हो पैदल, मैं गया अपने वालिद साहब की कब्र पे कार से। जोर से बोलो। मैंने कब्रिस्तान के बाहर कार खड़ी कर दी, मुझसे पहले 2 आदमी और मौजूद थे, एक बाइक खड़ी थी। अब 2 नौजवान आए, वो बार बार कभी बाहर कभी अंदर। मैंने कहा पूछो क्यों आए हैं ये, तो वो हमारे कब्रिस्तान के बराबर में ईदगाह भी है। अब मेरी कार भी खड़ी थी, एक बाइक भी पहले से खड़ी थी। उन्होंने सोचा जो ईदगाह पे मियाँ बैठ रहे हैं वो यही हैं। हाँ समझ रहे, रोजाना 10,000 का गल्ला उठ रहा, 10,000 का गल्ला, सब जा रही हैं औरतें, भागी भागी जा रही हैं। मियाँ मैं इतनी मोटी क्यों हो रही, मियाँ कह रहे चल पतली हो जाएगी। मियाँ मेरे सर में दर्द रह गया, जा खत्म हो जाएगा, ऐसे ही खत्म, बस पानी दे रहे हैं, पानी पानी पड़ के दे रहे हैं। बोले पथरी तो खत्म हो रही है, समझ रहे, पथरी खत्म पानी पी के। यार अजीब हालात है। सबसे बड़ा तावीज तुम्हारे घर में कुरान रखा, उसे खोल के ना पढ़ेंगी, कुरान नहीं पढ़ेंगी, पता चल जा कोई मियाँ कहीं मौजूद है, फायदा हो रहा है। कितना ही लंबा सफर तय करना पड़े जाएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अकीदे कमज़ोर हैं इन लोड़तों के अकीदे, ये सबसे कमज़ोर हैं अकीदे के मामले में, बहुत जल्दी भटक जाती हैं। अकीदे अपने मजबूत करने की ज़रूरत है। कुरान के अंदर कल भी ताकत थी, आज भी ताकत है, क़ियामत तक ताकत रहेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज कर रहा था, अपने बच्चों, अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, देखो बाप की दुआ में कितने बड़ा तावीज़ है, माँ की खिदमत कितना बड़ा तावीज़ है। अपने माँ बाप को मत रुलाइए, अपने माँ बाप को धक्के मत दीजिए, अपने बाप को अल्लाह अकबर कबीरा घर से बाहर का रास्ता मत दिखाइए, बल्कि अपनी जिंदगी का तरीका बदल लीजिए। जब अपने घरों से आप निकला करो, अपने बाप के हाथ चूम कर निकला करो, अपनी माँ की कदम बोसी करके निकला करो। आका फरमाते अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। जिसका बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है। बाप की नाराजगी में अर्श के रहमान की नाराजगी है। और मैं तो अक्सर व बेशतर एक जुमला बोला करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनना। जिस तरह पूरी कायनात में, बहुत बड़ा दावा करने जा रहा हूं, जिस तरह पूरी कायनात में न दूसरा मक्का है, जोर से बोलो, पूरे कायनात में न दूसरा मक्का है और न दूसरा मदीना है, इसी तरह पूरी कायनात में न दूसरा बाप है न दूसरी माँ है। बाप भी अकेला है, माँ भी अकेली है, माँ भी खुदा की कसम। और कान खोल करके सुन लो, अल्लाह अकबर कबीरा। हर शख्स की ये ख्वाहिश है, हर शख्स की ये तमन्ना आरज़ू है कि वो अल्लाह के घर का तवाफ करे और वो जन्नत में दाखिल हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ, वो जन्नत में जाने की तमन्ना रखने वाले, खाने खुदा का तवाफ करने की तमन्ना रखने वाले, अगर तेरा बाप जिंदा है, अगर तेरी माँ जिंदा है, तो तेरा काबा तेरे घर के अंदर मौजूद है, तेरी जन्नत तेरे घर के अंदर मौजूद है। जा अपनी माँ के कदम चूम ले, खुदा की कसम, जा अपने बाप के हाथों को चूम ले, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। घर से निकलो इनकी दस्तबोसी करके, उनको सलाम करके, और जब सलाम करो तो 100, 50, 1000, 2000 इनकी जेब में डाल दो। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर सफर करो, उसके बाद बताना मौलाना कामयाब हो गए हैं। नाकामी करीब से भी नहीं गुजर रही है। जब माँ बाप की दस्तबोसी करके 1000, 2000 रुपए इनकी जेबों में डाल के जब तुम ट्रैवल सफर करोगे, तो नाजिम रजा मंजरी आपसे कहना चाहता है, आप नाकाम होकर वापस नहीं आएंगे, बल्कि कामयाब होकर के
वापस आएंगे। मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। और नौजवानों अपनी नमाजों पे नाज मत करना, अपने सजदों पे घमंड मत करना, अपनी कुरान की तिलावत पे अनानियत के शिकार न होना। हाफिज हो लेकिन कुरान पे अनानियत मत करना। अल्लाह अकबर आलिम दीन हो, सबके लिए शरीयत बराबर है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर मास्टर बाप का नाफरमान है जहन्नम में जाएगा, डॉक्टर बाप का दिल दुखाता जहन्नम में जाएगा, लेकिन अगर मुफ्ती साहब बाप की नाफरमानी करते हैं तो उनके घर की जन्नत नहीं है, वो भी जहन्नम में जाएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो के साथ सुनिए, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वालिदैन खुदा का ऐसा तोहफा है औलाद के लिए, ये अपने माँ बाप की खिदमत कर ले। अल्लाह इरशाद फरमाता है माँ बाप की खिदमत करना तेरा काम है, जन्नत देना हमारा काम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह आने दो, आ तो जान दो, रुक जाओ अभी बहुत टाइम लगा है तक आने में। सभी हजरात खड़े हो जाएं, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। रास्ता बनाने सरकारे कला फैजाने मुहद्दिस आज़म हिंद अशरफी दूला नारे तकबीर नारे रिसालत। आप हजरात खड़े रहें, थोड़ा सा आगे बुला के जो कुर्सी खाली है इस पे बैठे जाओ। जो बीच में कुर्सियां खाली हैं थोड़े थोड़े आगे होकर के अपनी अपनी कुर्सी पर जगह ले लें सभी हजरात। जो वो पीछे खड़े हैं वो आगे आ जाएं, बीच वाली कुर्सियों को पुर कर लें और जो कुर्सियों पर थे वो बैठ जाएं। आप लोग भी बैठ जाएं आराम से। हजरत की आमद हो चुकी है, हजरत के नूरानी चेहरे का दीदार कीजिए। शहजादा रसूल अशरफी दूल्हा आपकी निगाहों के सामने तशरीफ फरमाएं। सभी हजरात बैठ जाएं फौरन। जो पीछे खड़े हैं वो आगे निकल कर आ जाएं, आगे कुर्सियां काफी तादाद में खाली हैं अभी। हजरात भैया, ए भैया साउंड वालों थोड़ी आवाज बढ़ा दो यार, क्यों आवाज का कचूमर निकालने फिर रहे हो? बढ़ा दो आवाज यार, कंजूसी मत करो। हजरात ये औलादे रसूल हजरत सैयद कमाल हसन अशरफी दूल्हा यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह हजरत का खिताब नायाब आप समात करेंगे। ये यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आप जब तक इन्हें देखेंगे ना आपके नामे आमाल में सवाब पहुँचता रहेगा इंशाअल्लाह। आपके आमाल की वज़न जंजीर बावज़न होती रहेगी। अब ज़रा थोड़ी देर, ए भैया चाचा बैठ जाओ आप थोड़ी देर के लिए, बस मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ अपनी। हज़रात गिरामी अर्ज़ कर रहा था, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बोल दो तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुजूर फरमाते मम्मात अला हुब्बी आली मोहम्मद माता शहीदन, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा तो वो गोया शहीद मरा। मम्मात अला बुग़्ज़ आली मोहम्मद, और जो आले रसूल के बुग़्ज़ में मरा वो काफिर होकर के मरा। अब ज़रा तवज्जो फरमाइए, किस कदर ज़रूरी है औलाद रसूल से मोहब्बत, किस कदर ज़रूरी है औलाद नबी से प्यार। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक औरत शहर बल्ख में पहुँची, अल्लाह अकबर कबीरा, वो बेवा हो गई थी, विधवा, उसके शोहर का इंतकाल हो गया। वो अलवी सैयद थी, कौन सी सैयद थी बोलो? अलवी सैयदा थी। उसके साथ उसकी 2 बच्चियाँ थीं। अल्लाह अकबर कबीरा शमातत आदा के खौफ से वो शहर बल्ख में आई और उसकी बच्चियाँ भूखी थी, उसने जामे मस्जिद में बिठा दी और वो एक मकान के करीब आई तो उस पर जो थी ना मोहताजों की लाइन लगी थी और रईस शहर उनको अल्लाह अकबर खाने दे रहा था, अशरफियाँ दे रहा था। औरत ने पता किया कि ये कौन है, कहा ये मुसलमान है और इस शहर का रईस है, ये गरीबों को बहुत नवाजता है। ये खातून पहुंची, जाकर के कहा मैं एक बेवा खातून हो और फुला शहर से आई हो और मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं जो तुम्हारे शहर की जामे मस्जिद में बिठा करके आई हो। मेरी बच्ची भूखी
भूखी प्यासी हैं, मेरी मदद कर दो, हेल्प कर दो। मैं मौला अली की बेटी हूँ, मैं अलवी सैयदा हूँ। इतना सुना तो रईस शहर ने कहा था, अगर खातून अगर तुम अलवी सैयदा हो तो लाओ सर्टिफिकेट दो। अल्लाह अकबर कबीरा। औरत क्या लिखत में दिखाती। उसने बहुत सारी मतलब उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो रईस शहर जो था मुतकब्बिर घमंडी। उसने कहा तुझे दिखाना होगा। औरत वापस चलने लगी अपनी बच्चियों की तरफ, तो उसने एक दरवाजा और देखा, वहां भी यही हालत थी। वहां भी मोहताजों को नवाजा जा रहा था, वहां भी फरियादों की फरियाद रसी हो रही थी, वहां भी खाली दामनों को नवाजा जा रहा था, वहां भी तहे दस्तों को नवाजा जा रहा था। उस खातून ने पता किया यह शख्स कौन है। कहा गया ये इस शहर का यहूदी है, और ये भी गरीबों को देता है, और ये बगैर मजहब के देता है, बगैर किसी भेदभाव के देता है। यहूदी आए उसको देता है, ईसाई आए उसको भी देता है, मुसलमान आए उसको भी देता है। इस खातून की हिम्मत आई, और ये भी उस शख्स के अल्लाह अकबर कबीरा मतलब क्या है महल में दाखिल हुई। इसने भी कहा मैं सैयदा हूँ, मौला अली की बेटी हो, मेरी दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, मैं तुम्हारे शहर में क़ियाम पदीर हो, मेरी बेटियां जामे मस्जिद में है, मेरी मदद कर दो, मेरी बच्चियां भूखी हैं, अगर उन्हें कुछ खाने के लिए न मिला तो मैं डरती हूँ कहीं वो भूखी मर ना जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। यहूदी तो यहूदी। उस यहूदी ने कहा अपनी बीबी को बुलाया, उसकी बीबी आई कनीजों के साथ, उसकी बीबी आई बांदियों के साथ। उस रईस अल्लाह अकबर यहूदी ने कहा था अपने यहाँ औलाद नहीं है, जाओ इस सैयदा की बच्चियों को औलाद समझ के परवरिश कर लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। उस यहूदी की बीबी, उस सेठ की बीबी अपनी बांदियों और कनीजों के साथ सज धज के अल्लाह अकबर कबीरा खुशी के आलम में जामे मस्जिद पहुंची, और उन शहजादियों को उठाया, उन बच्चियों को उठाया। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। अज़ीज़ाने मिल्लत उन बच्चियों को, उन शहजादियों को उठाया, और शहजादियों को उठाने के बाद अल्लाह अकबर कबीर अपने घर लेकर के आई। उनके लिए नई पोशाक तैयार कराई गई, पोशाकें उनको ज़ेबतन कराई गई, सैयदा के लिए कीमती पोशाक दी गई। मौला अली की शहजादी अलवी सैयदा ने नई पोशाक को ज़ेबतन किया। उसके बाद सेठ ने उनकी ज़ियाफत की, उनको अनवा किस्म के खाने दस्तरखान पे सजा करके बिठा दिया गया। वो भूखी सैयदा है, उसकी बच्ची सैयदा है, उसकी बच्चियां भूखी है। खाना खाया उसने खुशी में। यहूदी ने अब जो अशरफिया बांटना शुरू की है, जो सोने के सिक्के बांटने शुरू किए हैं, उलमा फरमाते हैं, लिखने वालों ने लिखा है ये यहूदी बांटता तो था, ये नवाजता तो था, लेकिन आज से ज्यादा इसने सोने के सिक्के नहीं फेंके, आज से ज्यादा इसने अशरफियों को न लुटाया, ये लुटाता जाता था, खुश होता जाता था कि आज अली की बेटी तशरीफ लाई है हमारे मकान पर। अल्लाह अकबर कबीरा। खुशी के साथ रही मौला अली की बेटी। अब ये रईस शहर जिसने ये कहा था अगर तू अली की बेटी है तो ला कोई सर्टिफिकेट दिखा, लिखत में दिखा। जब ये सोया है, ख्वाबे गफलत में पहुंचा है, महवे इस्तिराहत हुआ है, इसने आलम इसने मैदान महशर को कायम होते हुए देखा। इसने देखा अव्वलीन और आखिरीन सब मौजूद है, मुस्तफा जाने रहमत भी मौजूद है। ये बार बार हुजूर के सामने आना चाहता है। आमना के लाल इससे चेहरा फेर लेते हैं, आमना के लाल इससे इज्तिनाब कर लेते हैं, आमना के लाल इससे चेहरा फेर लेते हैं। अल्लाह अकबर। जिससे हुजूर चेहरा फेर ले, बताओ उसकी कैसी हालत हो जाएगी। अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया। ये शख्स कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपका कलीमा पढ़ने वाला हूँ, आप मुझ पे नवाजिश नहीं कर रहे, मुझे जन्नत की इजाजत नहीं दे रहे। मेरे नबी फरमाते हैं अगर तू मेरा कलमा पढ़ता है तो ला दलील पेश कर, अगर तू मुझ पे ईमान लाया था तो सर्टिफिकेट दिखा। ये शख्स हक्का बक्का रह गया, आंख खुल गई। अब मौला अली की बेटी की तलाश में, जुस्तजू में शहर में निकला है। तलाश करते करते तलाशे बिस्यार के बाद मकाम पे पहुंच गया। इसने देखा यहूदी के घर में अली की बेटी है। ये जाकर के बोला ओ यहूदी इनकी खिदमत करना तेरा हक नहीं है, हम मुसलमानों का हक है, इन्हें हमें दे दे और इसके बदले में 10,000 दिरहम ले ले। जोर से बोलो
और तड़प के बोलो। यार मैं वाक़या सुना रहा हूँ आपको, शहज़ादा रसूल की मौजूदगी में सुना रहा हूँ, यादगार बनाओ इसे ताकि हज़रत क़िबला भी जवाब गवाही दें, या रसूल अल्लाह ये सब आपकी आल के आशिक थे। बोल दो, शामिल हो जाओ, शामिल बोल दो। पीछे वाले थोड़े सरक जाएं, बोल दें, और मचल के बोलें, और तड़प के बोलें। अच्छा ईमानदारी से बताने, ईमानदारी से बताना, मैंने आपसे बुलवाया तो नहीं, मैंने आपको परेशान तो नहीं किया कि बोलो सुभान अल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तुमसे ये भी नहीं कहा, ईमानदारी से बताइए भाई। देखो कभी सैयद साहब के सामने घबरा जाओ, खुद से कुछ बोल दो। मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि नारा लगा दो, और 1 घंटे से बोल लियो नॉन स्टॉप चली रही है राजधानी, कहीं रुकी न रिया, क्योंकि कारी साजिद साहब क़िबला अशरफी ने कहा था बस गेट डाल के निकालियो मत हो। तो इतनी देर के लिए निकला जितनी देर सैयद साहब यहाँ तक आए हैं, बाकी ऐसा डाला था कि बस चली रही थी गाड़ी। बाकी सुनो, अब बोल दो, अब कहता हूँ बोल दो सुभान अल्लाह। स्टेज वाले भी शरीक हो जाए। मौलाना शाहिद साहब क़िबला माशाअल्लाह बहुत नूरानी चेहरा है, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इस चेहरे को शादो आबाद रखे। ज़रा ज़ोर से बोले या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शारिक भाई सैयदजादी को वो लेने के लिए पूछा, उसने कहा 10,000 दिरहम ले ले, इन्हें हमें दे दे। लालच पहले नहीं दिया, और अब जब देख लिया कि हुजूर नाराज हो गए, तो ये बोला 10,000 दिरहम ले ले और इन्हें मुझे दे दे, इनकी खिदमत मैं करना चाहता हूँ, इन बच्चियों की खिदमत मैं करना चाहता हूँ। तो यहूदी बोला, जो अब तक यहूदी था, लेकिन अबे जो तू देख के आ रहा है वो मैंने भी देख लिया है, जो तू देख के आ रहा है वो मैंने भी देख लिया है। कहा क्या मतलब? बोले तूने मैदान महशर का नक्शा देखा था, हुजूर को तूने नाराज पाया, अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने भी देखा था। आमना के लाल ने, मदीने के ताजदार ने, मक्की हिलाल ने इरशाद फरमाया, तूने मेरी बेटी की खिदमत की है, मुझ मोहम्मद को खुश कर दिया है, तो मेरी बेटी के कुदूम में मैमनत लुज़ूम जब तेरे घर पढ़ ही गए हैं तो तुम मुशर्रफ बा इस्लाम हो जा। तू कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ना तेरा काम है, जन्नत दिलाना मुझ मोहम्मद का काम है। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। हजरात ये है सादात की खिदमत है। मुझे बड़ी खुशी हासिल हुई, जिस मकान पे हम थे वहाँ माशाअल्लाह सैयद साहब की भी खिदमत थी और साथ में हुजूर हमारी भी खिदमत कर रहे थे। कुछ जगह हुजूर उलमा को बिल्कुल भूल जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं। ये सादाते किराम हैं, इनका रब्तो ज़ब्त उलमा से बहुत कनेक्शन बहुत करीबी है इनका। तुमने अगर आलिमों को नाराज कर दिया तो ये मत समझो सैयद साहब हमसे खुश हो जाएंगे, नाराज होकर जाएंगे। इसलिए कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, देखो कनेक्शन आले रसूल का और नाइबे रसूल का, दोनों का कनेक्शन मुस्तफा फरमा रहे हैं। अभी बिहार में था मैं, किशनगंज में, हुजूर हमें डाल दिया एक प्राइमरी स्कूल में। आप समझते हैं, एक स्कूल में फेंक दिया जितने उलमा थे, और बाकी वो भी बहरहाल उनकी मर्जी थी, वो मेहमान नवाजी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैंने देखा हुजूर सैयद साहब क़िबला की खिदमत है। हम पहुँचे, फ़ौरन चाय मिली, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन खाने को कहा। अल्लाह इनको सलामत रखे, सैयद साहब के कदमों की बरकतों से अल्लाह पाक इनके घरों में बरकत दे और पूरी बस्ती में बरकतें अता फरमाए। और मैं तो आगे बढ़ के दुआ करता हूँ, अल्लाह कब्रिस्तान वालों को भी माला माल फरमा दे इस नबी के बेटे की आमद के सदक़े में। अब ज़रा तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुमने सैयद साहब की जम के खिदमत की,
लेकिन मस्जिद के इमाम की दावत तक न की, मस्जिद के इमाम को भूल गए, तुम्हें पता ना चला इमाम किधर है, लेकिन तुमने आले रसूल से मोहब्बत नहीं की। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तुम नाइबे रसूल को नाराज करके आले रसूल से मोहब्बत करके क्या पैगाम देना चाहते हो? अब सुनो इनके नाना की हदीस सुनो। आका इरशाद फरमाते, जुमला सुन के जाना, खुलिक़तिस सादातु मिन सुल्बी व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी। हुजूर फरमाते हैं, जिन्हें तुम सैयद कहते हो, जिन्हें तुम सादात कहते हो, सादात आका फरमाते हैं ये मेरी पुश्त से निकले हैं, ये मेरी पीठ से निकले हैं, और जिन्हें तुम उलमा कहते हो ये मेरे तुम्हारे नबी के सीने से निकले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सादात हसनी हुसैनी सादात अलवी सादात, जोर से बोलो, जोर से, सबकी इज्जत करो। आका फरमाते ये हसनी हुसैनी सादात, ये आले रसूल तुम्हारे नबी के पुश्त के फैज से बने हैं, और ये नाई ये मेहमानाने रसूल, अल्लाह अकबर कबीरा, ये नाइबे रसूल जो है तुम्हारे नबी के सीने के फैज से बने हैं। दोनों की खिदमतें करना तुम्हारा काम। मदरसे इनकी जरूरत बहुत सख्त थी और इनको बाकी रहने देना। ये मदरसे बाकी रहेंगे, तुम बाकी रहोगे, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी तहजीब, तुम्हारा तमद्दुन बाकी रहेगा, मदरसों से बाकी रहेगा। मदरसों को मजबूत कर दो, मस्जिदों से ज्यादा मदरसों को मजबूत कर दो। मदरसा जितना मजबूत होगा तुम्हारी मस्जिदें इतनी मजबूत होंगी, वरना मदरसे कमजोर हो गए, मस्जिदें तुम्हारी दुल्हनें मिलेंगी, दुल्हनें सजा दोगे दुल्हनों की तरह, लेकिन इमाम साहब ऐसे मिलेंगे उन्हें सही तरीके से अल्हम्दु शरीफ भी याद पढ़ना ना आएगा। इसलिए अगर चाहते हो इमाम तुम्हें अपाहिज ना मिले, इमाम तुम्हें माजूर ना मिले, इमाम तुम्हें अच्छा मिले, तो मदरसा अच्छा कर दो। जितना अच्छा मदरसा होगा उतना अच्छा तुम्हें इमाम मिलेगा, उतना अच्छा तुम्हें खतीब मिलेगा। अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए और आप सबको भी अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सारे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।